मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के 5 वार्निंग साइंस। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो ज्यादातर वुमेन खुद ही डायग्नोसिस करती हैं, शावर करते समय या फिर डीओ लगाते समय या फिर इवन स्क्रैच करते समय। तो आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग साइंस का पता होना हमें क्यों जरूरी है। बेसिकली 3 रीजंस की वजह से ये जरूरी है। पहला रीजन ये है कि जितने जल्दी डायग्नोसिस बनेगी ट्रीटमेंट उतना अच्छा होगा, और जितने लेट से डायग्नोसिस होगी ट्रीटमेंट उतना खराब होगा, क्योंकि स्टेज बढ़ जाएगा और ऐसे में जान भी जा सकती है। इसीलिए आपको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स का पता होना जरूरी है, ताकि आप जल्द से जल्द सिम्टम्स का पता लगा सके और डॉक्टर के पास जा सके। दूसरा बड़ा रीजन है कि जो केसेस है इंडिया में वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले अलग कहानी थी और अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली शहरी वुमेन में, जो अर्बन वुमेन है उनमें केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये किसी को भी हो सकता है और इसके सिम्टम्स का पता होना सभी को ज़रूरी है। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि ये यंग लोगों में भी देखने को मिलता है। अगर आपकी एज 20 to 30 है और आपको लगता है मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यंग लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हिना खान का केस सामने आया है। हालांकि सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो 50 to 54 ईयर्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो इसकी स्टार्टिंग है ये 20 to 24 ईयर्स से हो जाती है। तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो देखिए, अभी जो लेटेस्ट कारण है वो है डिले इन चाइल्ड बर्थ। जैसे जैसे हमारी शादी की एज बढ़ती जा रही है, चाइल्ड बर्थ में डिले होते जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर होने का। दूसरा बड़ा रीज़न है ओबेसिटी या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। इंडिया में जैसे ओबेसिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा बड़ा रीज़न है स्मोकिंग और अल्कोहल, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है अर्बन एरियाज़ में। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी मदर को या सिस्टर को या नानी को ब्रेस्ट कैंसर था तो आपके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम इसे रीजन वाइज देखें तो सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। 1 लाख वुमेन में अप्रॉक्सीमेटली 677 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। सिमिलरली एकदम अपर नॉर्दर्न साइड, जैसे कि जम्मू का एरिया, कश्मीर का एरिया, पंजाब का एरिया, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड की, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ काफ़ी कम देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर। अब हम बात करते हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मेन सवाल वही है कि अगर आपको कैंसर है या फिर नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। तो देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। चेंजेस इन लुक, ब्रेस्ट कैसा दिख रहा है, अगर उसमें चेंज आया है। फील, उसके फीलिंग में चेंज आया है, या फिर निप्पल में चेंज आया है। अगर इन 3 चीज़ों में कहीं भी चेंज आया है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर एक लंप के जैसे प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आप अपने ब्रेस्ट को छुएंगे तो एक बॉल जैसे, एक नोड्यूल जैसा फीलिंग आएगा। इसका साइज कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, एकदम पीनट मूंगफली के बराबर भी हो सकता है, या फिर एक टेनिस बॉल के बराबर भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप उसे फील करके देखेंगे तो वो सॉफ्ट भी हो सकता है, रबर की तरह भी हो सकता है, हार्ड और एकदम टेनिस बॉल की तरह, जो मतलब आप प्रेस ही नहीं कर सकते, इतना हार्ड भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ब्रेस्ट में आपको रेडनेस देखने को मिल रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में नहीं होकर आर्म पिट में देखने को मिलता है। अगर आपके आर्म पिट में कोई लंप मिल रहा है, कोई नोड्यूल मिल रहा है, कोई बॉल जैसी चीज मिल रही है आपके आर्म पिट में, अंडर आर्म्स में, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ केसेस में ब्रेस्ट की जो स्किन है वो ऑरेंज के जैसे लगने लगती है। जैसे आपने ऑरेंज का पील देखा होगा, ऑरेंज का जो छिलका दिखा होगा, उसमें डॉट 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 रहता है, उसी प्रकार से ब्रेस्ट की स्किन हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा निप्पल से डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर मतलब कोई लाल या पीला या वाइट कलर का अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर निप्पल में अल्सरेशन हो जाता है और खून निकलने लगता है, तो ये भी एक सिम्टम है। ऐसे केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। याद रखिए, चेंजेस इन लुक, चेंजेस इन फील एंड चेंजेस इन निप्पल, किसी भी प्रकार का चेंज अगर आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है या फिर छूने को लग रहा है,
तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अभी तो साइज बहुत छोटा है, ये तो कैंसर नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिए। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक का या उससे भी बड़ा हो सकता है। तो साइज का कोई रिलेशन नहीं है, छोटे साइज का भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए आप डिले मत कीजिए कि जब साइज बड़ा होगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। कितने भी साइज का आपको फील हो रहा है तो आपको अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कराना है। दूसरा, बहुत सारी लेडीज की कंप्लेन रहती है कि मुझे तो पेन नहीं हो रहा है, तो ये इट्स ओके। तो देखिए, मैं एक बात आपको क्लियरली बता देती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर में पेन देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम केसेस में पेन देखने को मिलता है, ज्यादातर केसेस में पेन नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज प्रेजेंट्स एज अ पेनलेस लंप। तो आप पेन से कोरिलेट मत कीजिए, पेन हो चाहे ना हो। अगर आपको लंप देखने को मिल रहा है या जो मैंने सिम्टम्स बताए वो देखने को मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सके। सबसे पहले तो फिजिकली आपको एक्टिव रहना चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, अप्रॉक्सीमेटली 150 मिनट्स पर वीक। इसके अलावा आपको अपना वेट को कम करना है, वेट को नॉर्मल रखना है, बीएमआई को नॉर्मल रखना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। और जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म पे ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, और जितना लंबा आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं कैंसर होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।